नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथुर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन। सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं त्रिवेंद्र रावत के उस बयान से जिसका तीर्थ पुरोहितों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर आज देवस्थानम बोर्ड होता तो जोशीमठ को बसाने के लिए किसी भी तरीके की धनराशि की कमी नहीं होती। 125 करोड़ से 150 करोड़ तक की जो धनराशि है उससे जोशीमठ को आसानी से बसाया जा सकता था। लेकिन तीर्थ पुरोहित एक बार फिर से त्रिवेंद्र रावत के इस बयान का विरोध करने के लिए जुट गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि त्रिवेंद्र रावत इस वक्त राजनीति कर रहे हैं, जबकि सभी लोगों को मिलकर जोशीमठ को इस संकट से बचाने पर काम करना चाहिए। तीर्थ पुरोहित ये भी कह रहे हैं कि जो रैणी आपदा आई उस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो उस वक्त उनके देवस्थानम बोर्ड के द्वारा क्यों कुछ बड़ा काम वहां पर नहीं किया गया। ऐसे में एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में देवस्थानम बोर्ड पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है, उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि धामी सरकार के आते ही देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर दिया गया था। दूसरी बड़ी खबर है उत्तराखंड से मौसम की। मौसम का मिजाज लगातार यहां पर बदल रहा है। आज शाम से उत्तराखंड में फिर से मौसम बदल जाएगा। 29 जनवरी तक प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान 26 जनवरी भी है और 26 जनवरी के दिन ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि प्रदेश में भारी बर्फबारी और भारी बारिश हो सकती है। 26 जनवरी के कई कार्यक्रम हैं, ऐसे में इन कार्यक्रमों के दौरान मौसम परेशान कर सकता है, तो इसमें खास एहतियात बरतने की भी जरूरत है। वहीं मौसम की खबर को इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी अब इन दिनों हो रही है, उससे यहाँ आने वाले पर्यटक सैलानी अच्छी बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं। लेकिन हिल स्टेशनों पर जैसे पारा लुढ़क रहा है, वहां पर खास एहतियात की जरूरत भी है और ऐसे में भारी बर्फबारी और बारिश होती है तो सड़कों के बाधित होने की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाएंगी। तीसरी खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो जोशीमठ से है। दरअसल 4 महीने बाद मई की शुरुआत में ही इस वर्ष भी बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 धामों के साथ खुलने हैं। लेकिन बड़ा संकट जोशीमठ पर यह है कि जो वहां पर बद्रीनाथ का हाईवे है जो जोशीमठ से होकर जाता है, क्योंकि जोशीमठ बद्रीनाथ का द्वार कहा जाता है, वो हाईवे दरक रहा है। लगातार उस हाईवे की जो दरारें हैं वो और चौड़ी होती जा रही हैं और जो यात्रा है वो बहुत करीब है। सरकार जियो फिजिकल और जियो टेक्निकल जो रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रही है। सरकार का ये कहना है कि ये रिपोर्टें जब आएंगी उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा कि इस बार बद्रीनाथ की यात्रा को किस तरीके से चलाना है, क्योंकि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए हेलंग से जिस बाईपास को बनाया जा रहा था उस बाईपास के काम को भी रोका गया है जैसे ही जोशीमठ में दरारें आनी शुरू हुई। यानी कि एक कारण माना जा रहा था कि जोशीमठ के नीचे हेलंग बाईपास जो बद्रीनाथ के लिए बनाया जा रहा है, यह भी एक कारण हो सकता है जोशीमठ के दरकने का। फिलहाल सरकार के पास इस वक्त जो है ऑप्शन ये है कि जोशीमठ की जो पुरानी सड़क है जो बद्रीनाथ जाती है, क्या उसी से यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए जियो फिजिकल और जियो टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार है, या फिर जो हेलंग बाईपास बनाया जा रहा था उसके निर्माण को शुरू करके बद्रीनाथ की यात्रा इस बार वहां से कराई जाए। लेकिन समय कम है और सरकार के पास चुनौतियां बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही यात्रा शुरू होगी बद्रीनाथ की यात्रा के लिए मुख्य मार्ग इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल रिपोर्ट के बाद ही इस पर आगे का निर्णय लिया जाना है। फिलहाल एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगले कुछ और खबरों के साथ आपके साथ लगातार रूबरू होता रहूंगा। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा के लिए डिजिटल बुलेटिन, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।